थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ी देर के लिए हमारी जो पढ़ाई थी वो बाधित हुई, लेकिन पुनः हम लोग वापस हैं। तो देखिए, हम लोग बात किस चीज़ की कर रहे थे कि पौधों के अंदर जो अधिकांश एंजियोस्पर्म है उसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है उसे हम लोग विशेष विधि के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दो प्रमुख क्रियाएँ होती हैं। पहला है युग्मक संलयन, जिनमें नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, गैमेट्स जो है आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। और दूसरा जो प्रोसेस है वो है ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंधि, जिसके अंदर एक नर युग्मक और दो पोलर न्यूक्लियस आपस में मिलकर 3 प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, जो भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। भ्रूणपोष क्या है? जो भ्रूण को पोषण उपलब्ध कराता है बीज के अंदर। तो ये हम पढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है, इसके अंदर कई स्टेप्स हैं। तो क्या क्या है? इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला है यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। दूसरा है फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। तीसरा है एग पेनिट्रेशन। चौथा है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। और फिफ्थ है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस मीन्स यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस इन दी एग। तो एग में इनका निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद, तो इसको हमने समझ लिया। इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, और इनके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। अब हम बात करते हैं किसकी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, और उसके बाद इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। तो हम बात करें किसकी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, क्या होता है उसके अंदर। देखें, हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की हम बात करेंगे। अर्थात हम बात करेंगे निषेचन के बाद की अवस्थाएं के बारे में हम बात करेंगे। इनको भी, इनके अंदर यदि हम बात करें तो इनको भी हम दो मुख्य वर्गों में बांट लेते हैं, एनिमल्स में, जंतुओं में, और प्लांट्स में। तो प्लांट्स में और एनिमल्स में ये अलग अलग होती हैं। और क्या क्या चीज़ें इनके अंदर, तो देखिए, सबसे पहला होता है जाइगोट फॉर्मेशन। दूसरा है एम्ब्रायोजेनेसिस। इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, गेस्टेशन। छठा है पार्चुरेशन, और सातवां है लैक्टेशन। जबकि पौधों में यदि हम इसके बारे में बात करें तो पौधों में इसकी 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं। पहला है जाइगोट फॉर्मेशन, दूसरा है एम्ब्रायोजेनेसिस, तीसरा हम बात कर सकते हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की, चौथा हम बात करते हैं सीड फॉर्मेशन की, और हम पांचवा बात करते हैं फ्रूट फॉर्मेशन की।
इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, और इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जहां हमको ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। तो एक एक टर्म को हम समझ लें। सबसे पहला है जाइगोट फॉर्मेशन, हिंदी में इसे हम लोग युग्मनज निर्माण कहते हैं, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस की, भ्रूणोद्भवन की, जिसके अंदर भ्रूणोद्भवन की, जिनके अंदर भ्रूण का निर्माण होता है। फिर इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन मतलब बीजारोपण, मीन्स या जो इम्ब्रियो है वह जब निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में पूरी होती है तो उसके बाद या जो एग है वह फीमल ऑर्गन में जाकर निरूपित हो जाती है, जो यूट्रस का जो वॉल है उसके अंदर। उसके बाद यह जो अवस्था प्रेगनेंसी, गर्भधान, गेस्टेशन गर्भकाल, और पार्टूशन बच्चे का जन्म, प्रसव, और लैक्टेशन दुग्धपान। भ्रूणोद्भवन, उसके बाद भ्रूणपोष निर्माण, बीज निर्माण, तथा फल का निर्माण है। तो यह क्रिया पौधों में बड़ी सरल होती है, लेकिन जंतुओं में बड़ी ही जटिल होती है। एक डायग्राम की सहायता से इसको समझते हैं एनिमल्स में, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर की समाप्ति करेंगे। तो देख लें यह क्रिया कैसे होती है। हम बात करेंगे या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ह्यूमन के अंदर। यह क्या है? यह जो भाग है यह पूरा क्या है? यूट्रस है, और यह यहाँ पर सर्विक्स है। यह जो इंडोमेट्रियम लेयर है, ये फॉलिपियन ट्यूब्यूल्स है। यहाँ या ओवरी है, और यह फिमरी है जो एग को पकड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब 14वें दिन अंडे का निर्माण होता है, हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 से 28 दिन का जो चक्र होता है उसके अंदर 14th डे को किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? एग का ओवल्यूशन की क्रिया होती है, और एवोल्यूशन को यहाँ से फिमरी के साथ यहाँ पकड़ लेता है, और या फिर यहाँ से 4 दिन इसको समय लगता है यहाँ तक आने में। अब यहाँ जो एग है यह है एग, अंडा है। अब यदि स्पर्म उसको मिला इस बीच यदि स्पर्म मिलता है तो स्पर्म बॉडी के अंदर जाता है। जाने के बाद स्पर्म निषेचन की क्रिया यहाँ पर पूरी होती है, यह हम जानते हैं। निषेचन के बाद इस तरह से निषेचन के बाद क्या होता है कि यहाँ यह जो है यह एक सबसे पहले निषेचन यहाँ हुआ, तो निषेचन के बाद यहाँ पर जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर फिर यह जाइगोट 2 भागों में पहले बढ़ जाता है, जिसे क्लीवेज कहा जाता है।
क्लीवेज के बाद क्लीवेज के अंदर ये अंडे जो है वो और कई भाग में यह बंटता चला जाता है। जब यह 64 से 132 कोशिका का स्टेज होता है, सेल स्टेज जब होता है, तो इसे हम लोग मोरुला कहते हैं। तो ये कैसा दिखता है, यह मोरुला है। इस तरह से यह एक मोरुला स्टेज है। कल्पना कीजिए कि यह मोरुला क्या है, एक फुटबॉल है, और फुटबॉल के जो चकते होते हैं उनको यदि परिधि की ओर वो होते हैं, किनारे की ओर होते हैं, यदि इनको हम किनारे की ओर रख दें, परिधि की ओर रख दें, तो यह किनारे की ओर किस तरह से, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। जैसे फुटबॉल में चकते अरेंज होते हैं, इस तरह से ये अरेंज हो जाएंगे। फुटबॉल की तरह कोशिका जब बाहर की ओर अरेंज हो जाएगी टुवार्ड्स पेरिफेरी, तो सेंटर में एक क्या है, एक बड़ी सी कैविटी का निर्माण होगा। इस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कहते हैं, और इन कोशिकाओं को अब ब्लास्टोमेयर कहते हैं, और इस स्टेज को ब्लास्टुला कहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि यदि फुटबॉल की हवा निकाल दें और ऊपर से प्रेशर लगाकर इसको हम दबाने की कोशिश करें, तो यह कुछ कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा। एक नया बीच में गड्ढे का निर्माण होगा। तो इस चरण को हम लोग गैस्टुला 1 कहते हैं, ईपी बोली, जिसके अंदर या एक नए गड्ढे का निर्माण होने लगता है, जिसे हम लोग आर्केंटेरॉन कहते हैं। फिर यह जो है यह इस तरह से आपस में यह मिल जाता है, और मिलने के बाद यह क्या कहलाता है, ब्लास्टोपोर। और यह क्या है, इसके अंदर या जो अंदर का जो कैविटी है वह तो ब्लास्टोसील है ही, और यह नया क्या बन गया, आर्केंटेरॉन। इसको प्राइमरी गट भी बोलते हैं। और ब्लास्टोपोर के द्वारा माउथ बनने और न बनने के हिसाब से हम लोग एनिमल्स को प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में भी बांटते हैं। यह आपने पढ़ा होगा जब आप पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 में, तो वहाँ पर आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। इसके बाद यह क्या है, यह है गैस्टुला 2, और इसे बोलते हैं इम्बोली। इसके बाद यह इस तरह से इसके बाद जो भ्रूण है उसका लास्ट जो क्रिया है, निर्माण की क्रिया लास्ट इस तरह से इसके अंदर ब्रेन, ये आई है, ये ब्रेन है, और इसके बाद यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, और फिर इस तरह से यह इम्ब्रियो का जन्म होता है। फिर यह इम्ब्रियो जाकर इम्प्लांट हो जाता है। यह जो हमने बनाया था अभी डायग्राम, इसके अंदर यह जो इंडोमेट्रियल लेयर है, यह लेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल में शरीर से बाहर यही लेयर आ जाता है। तो इसके अंदर यह जो इम्ब्रियो है वो आकर यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर इस तरह से भ्रूण का विकास होता है। तो ऐसा हमने इसके बारे में समझा एज अ डिटेल, और इसके बारे में और भी डिटेल हम पढ़ेंगे, और इसके ऊपर नोट्स भी कुछ लिखेंगे अगले क्लास में। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 का वो कंप्लीट हुआ। अगले क्लास वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आप इस टॉपिक को एक बार लिख लें कि अगले क्लास हमारा क्या बायोलॉजी में होगा। तो अगले क्लास हमारा बायोलॉजी में नेक्स्ट क्लास होगा हमारा
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आप इसको पढ़ लेंगे और उम्मीद करते हैं कि जहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ आई हों। दैन तो इसके साथ ही आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप अपने घर पर बने रहें, स्वस्थ रहें, घर पर बने रहें, घर पर पढ़ें। थैंक यू फॉर टुडे।